स्वागत दोस्तों आप सभी के आपके YouTube चैनल लच कंपटीशन 9 में। तो सबसे पहला प्रश्न देखेंगे सभी लोग इसका उत्तर दी बोलेंगे। कितना उत्तर इसका होगा सभी लोग? देखो इसमें हम पहले घटाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 5। 7 माइनस कर दो, यहाँ पर बचेगा 2। अब 8 से हम घटा देंगे, 8 से घटाएंगे बचेगा 6। तो हम क्या करें, 9 से 6 घटाओ, मेरा क्या बचेगा 3। तो आंसर मेरा क्या सही है, 3 आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे इसका क्या हो गया, बोलो इसका क्या होगा नेक्स्ट। देखो a बटा v, देखो इसमें a बटा 2 हो जाएगा, सॉरी a बटा, यहाँ पर a बराबर क्या निकलेगा 2, v बराबर हो जाएगा 3, c बराबर हो जाएगा 4। रख दो मान सभी का, 3 प्लस 2 प्लस 4 बटा 3, तो टोटल हो जाएगा 9 बटा 3। 3 त्रिका 9, तो आंसर क्या निकलेगा इसका 3। तो आंसर क्या इसका हो जाएगा, आंसर 3, ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बोलो इसका जल्दी से सभी लोग आंसर, इसका सभी लोग आंसर जल्दी दीजिए। ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा, तो इसका हम क्या कर देंगे, वर्क करेंगे, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 3 प्लस, तो 2 गुणा 2 रूट 3, तो हो जाएगा 7 प्लस 2 दूनी 4 रूट 3। तो देखो आंसर क्या मेरा सही है, आंसर मेरा वी आंसर सही है। ये प्राप्त जब हो जाए तो आंसर मेरा क्या सही है, आंसर मेरा वी आंसर सही है। नेक्स्ट देखेंगे, इसका सभी लोग उत्तर दीजिए। इसमें पूछा कि लघुत्तम संख्या क्या होगी, मतलब लघुत्तम समावर्तक होता है लाशा। तो इसमें क्या लिखा है कि लाशा निकालेंगे 6 9 12 15 18। लाशा निकालने की संख्या सबसे पहले काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 छः 15, 3 छः 18। फिर संख्या फिर काट दो, 3 से काट दो, 3 से काटो 2 1 4 5 2 3 6। फिर इससे हम संख्या काट दो, 2 से काट दो 1 1 2 5 1। गुणा सबका कर दो, 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। देखो गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 3 त्रिका 9, तो हो जाएगा 100। देखो यहाँ 180, इनका सभी को गुणा करेंगे तो हो जाएगा मेरा 180। हमने पूछा क्या है, प्रत्येक मामले में शेष फल 2 बचते हैं, तो शेष फल जब 2 बचते हैं तो इसमें प्लस कर दो। इसमें क्या करेंगे, 2 प्लस कर दो, 180 में 2 प्लस कर दो, 180 प्लस 2 प्लस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 182 आंसर। तो आंसर मेरा सी आंसर मेरा सही है। नेक्स्ट देखेंगे, इसका जल्दी से उत्तर दीजिए सभी लोग। इसमें पूछा गया है बट्टा, समतुल बट्टा पूछा गया है। समतुल बट्टा, जब 2 बट्टा निकालने के लिए सूत्र होता है x प्लस वाई माइनस एक्स गुणा y बटे 100। इससे भी लग जाएगा, हम 100 से लगा देंगे तो 100 माइनस वट्टा 100 गुणा हो जाएगा 100 माइनस बट्टा 100। हम 100 से भी लगा देंगे, इससे भी मेरा आंसर आ जाएगा। तो बट्टा निकलेगा, बट्टा बराबर है, ये मेरा सूत्र हो जाता है। हम x प्लस वाई से लगा देंगे, देखिए 3 या 4 में काम कर जाता है मेरे 100 से, और ये x प्लस वाई मेरा सिर्फ 2 में काम करता है। x प्लस वाई माइनस एक्स गुणा वाई बटा 100, ये सिर्फ खाली मात्र 2 में काम करता है। अब देखो हमने पूछा 20%, 10%, 2 क्रमिक बट्टे की दिया गया है, तो इसमें क्या 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणा 10 बटा 100। देखो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 माइनस 2, तो घटा दो, क्या बचेगा 28। तो आंसर मेरा इसमें क्या हो जाएगा, आंसर मेरा पहला सही निकलेगा, 28% समतुल बट्टा हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सवाल दिया गया है। देखो सवाल दिया गया प्रथम इसमें गया प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्राकृतिक संख्या वो होती है जो संख्या क्रमागत आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11 11 12 ये प्रकृत संख्या होता है। प्रकृत संख्या मतलब होता है औसत, मतलब होता है बीच वाले। 5 इधर छोड़ दो और 5 इधर छोड़ दो, तो 5 5 छोड़ जाएंगे, ऐसे निकाल दो तब भी हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो 6। अब देखो ऐसे ना लगाओ तो क्या करेंगे, देखो तो बीच उठा लो, 6 + 7 / 2 तो 6 6 12 हो जाएगा। 13 / 2 तो निकलेगा 6.5। 6.5 ऐसे ना लगाओ तो ऐसे लगाएंगे। देखो 1 प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या उठा लो, अंतिम संख्या उठा लो, इन दोनों जोड़ दो, बटे 2 कर दो, तब भी हो जाएगा मेरा 13/2, तब भी आंसर निकलेगा 6.5। मेरा आंसर बिल्कुल सही है। तो इसमें आंसर क्या होगा, 6.5 आंसर मेरा बिल्कुल सही आंसर मेरा सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट सवाल कहा गया है प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो प्रथम सम संख्या पूछी गई, सम संख्या वो संख्या होती 2 से कट जाए तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 2, फिर आगे हो जाएगी 4, 6 ... हो जाएगी 78। तो 78 जाएगी मेरी देखो 78 तक संख्या जाएगी। तो पहली संख्या और अंतिम संख्या मतलब औसत क्या होता है, प्रथम संख्या में अंतिम संख्या जोड़ दो तो 78 + 2/2 कर दो, तो जोड़ दो क्या हो जाएगा, 80/2। इनको काटेंगे तो निकलेगा 40। तो आंसर मेरा क्या सही है, आंसर मेरा सी आंसर सही है 40। इसका आंसर क्या सही है, सी आंसर 40 सही है। नेक्स्ट देखेंगे। इसका बोलो 10 और 25 के तृतीय अनुपात क्या होगा। मतलब तृतीया पूछा जाए, मध्यम पूछा जाए, द्वितीय पूछा जाए, तो देखो हम लिखेंगे इनके बारे में। देखो हम बात कर प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, तो देखो मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपात में सूत्र होता है √a × v, इसमें जाएगा v²/a, इनमें सब में रहेगा v²/, इनमें सब में तीनों में रहता है b²/a, इनमें तीनों में b²/a रहता है, और इसमें रहता है मध्यम सा अनुपाती √ab। तो पूछा गया क्या है, तृतीय अनुपाती पूछा है। तो 25 × 25/10 कर दो, 25 25 600, 25/10 हो जाएगा। तो दशमलव लगा लो तो 62.5 आंसर मेरा सही है। तो आंसर इसका क्या है, ये 62.5 आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे। इसमें पूछा गया 9 और 12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। 9 और 12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो देखो हमने बोला था √a × b होता है, a × b होता, तो कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा 12 × 9। अभी 12 × 9 हो जाएगा 12 नेमा 108। सॉरी ये लग गया मध्यम अनुपाती लग गया, पूछा तृतीय अनुपाती पूछा गया b²/a। तो इसमें क्या होता है, b²/a होता है। तृतीय समानुपाती क्या होगा, तो b²/a होता है। तो क्या करेंगे, 12 × 12/9, तिचौ के 12, 3 × 9, तिचौ के 12। तो इसमें हो जाएगा 4 × 4, तो निकलेगा 4 × 4 = 16। तो आंसर इसमें मेरा क्या सही है, आंसर मेरा पहला सही है। पूछा गया है तृतीय अनुपाती क्या होगा। नेक्स्ट देखेंगे। इसमें पूछा a अनुपात v 40 4:5 है, b अनुपात c 5:6 है, और c अनुपात d 7:6 है। तो a अनुपात c का मान पूछा गया है, a अनुपात c का पूछा गया है। तो इसमें निकलेगा a अनुपात v, a अनुपात b हो जाएगा। तो निकलेगा 4:5, यहाँ पर हो जाएगा v अनुपात c। तो निकलेगा यहाँ पर 5:6। इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, तो हो जाएगा 4 × 5 अनुपात 5 × 5 अनुपात 6 × 5। तो गुणा कर दो, 4 × 5 = 20, ये में निकलेगा a, 6 × 5 = 25, ये मेरा b हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा b, ये 20 हुआ। और निकलेगा यहाँ पर
6 पंचा 30, हमने पूछा क्या ए अनुपात सी, तो ए अनुपात सी का 20 बराबर हो जाएगा 30। 0 से 0 काटो, 2:3 आंसर मेरा सही है। तो आंसर क्या सही है, 2:3 आंसर सही है, आंसर मेरा वी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, बोलो इसका सभी लोग उत्तर बोलो, इसका सभी लोग उत्तर बोलो। इसमें पूछा गया 1 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे सिक्कों की संख्या है 240, सिक्कों की संख्या है 240, उनका मान क्या होगा 5:3:1 के अनुपात में 25 पैसों सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो पूछा जाता 50 पैसे सिक्कों संख्या होती है 2, अनुपात कितना 5, 25 पैसे सिक्कों संख्या 4 होती है, अनुपात कितना है 3, 10 पैसों की 10 संख्या होती है, अनुपात 1, इनका सबके गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 4 3 12 और 10, इन्हें सब जोड़ दो, 10 10 20, तो ये में क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब ये सब जोड़ दो 2 3, तो 32 हुआ। और 32 बराबर कितना दे रहे इसमें, 32 बराबर दे रहे आपका 240। हमने पूछा क्या था 25 पैसे को सिक्कों की संख्या पूछी गई है, 25 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी दे रहे 12, तो 12 बराबर पूछा गया, तो कर दो 12 गुणा 240 बटा 32, काट दो, 4 3 12, 8 चक्कू 32, 8 3 24, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 गुणा 3 30 हो जाएगा, 3 3 9, तो आंसर क्या मेरा सही है 90 आंसर मेरा सही है। तो 25 पैसों की संख्या कितनी निकली 25 पैसों की संख्या निकली मेरी 90। 90 क्या है 90 मेरे पास सिक्का है, 90 मेरे पास सिक्का है, 25 पैसों की संख्या निकली मेरे पास 90, 90 50 पैसों की सिक्का संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें पूछा गया 2 मिश्रण है दूध और पानी, दूध विक्रेता ने लागत मूल्य पर दूध बेचकर 25% का लाभ कमाता, तो कमाने के लिए दूध को पानी मिला दिया जाए तो पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। लागत मूल्य पर 25% का लाभ कमाए, मतलब 100 की वस्तु थी उसने बेच दी, 125 की बेची तो उसने लाभ कमाया, तो लाभ उसने किस पे लिया 100 पे लाभ लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 गुणा 100 और बटा 125, 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125। अब देखो यहाँ पर लाभ किस पे ले रहा है, लाभ उसने किस पे लिया 100 पे लाभ लिया, देखो लाभ उसने किस पे लिया 100 पे लाभ ले रहा है, देखो उसने इसी का अनुपात पूछा है, दोनों का अनुपात पूछा है, तो 25 चक्कू 100 हो जाएगा, 25 पंचे 125, तो कितने 4 वाली कितनी थी 5 पे बेच दी, तो उसने पूछा क्या था अनुपात पूछा है, तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखो अब यहाँ पर लाभ ले रहा है, तो उसने पूछा दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो देखो पानी कितना मेरा था 4 था और दूध मेरा कितना था 5 था, तो परीक्षा में पूछा जाता है आंसर मेरा क्या आंसर सही है, मेरा ए आंसर सही है, दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखो सवाल दोबारा समझो, मान लो 100 की वस्तु थी हमने बेच दी 125 की, अब उसने जब 125 का दूध और पानी का अनुपात पूछा गया तो इसको काट दो 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125, तो 4 बराबर क्या निकलेगा 5, मतलब 4 की थी हमने 5 को बेच दी। अब निकालेंगे तो यहाँ पर लाभ कितना हो रहा था, देखो जब लाभ हो जाएगा तब भी मेरा आंसर निकलेगा, आंसर क्या निकलेगा, आंसर मेरा ए आंसर ठीक हो जाएगा, 4:5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पूछा गया है ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, बी अकेला उस काम को 9 दिन में पूरा करता, तो ए अकेला 9 दिन में पूरा करता, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करता। बी पूछा गया है, जब ए 9 दिन में कर लेता है तो देखो हम कैसे लगाएंगे, ए प्लस बी करते हैं 6 दिन में, यहाँ पर देखो ए अकेला 9 दिन में करता, तो इन दोनों का लासा क्या आएगा 18 लासा आएगा, 6 18 9 दून 18, घटा दो ये माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या निकलेगा वी बराबर हो जाएगा 3 - 2 बराबर 18, तो यहाँ पर निकलेगा वी बराबर 1 बराबर 18 दिन मेरा आंसर बिल्कुल सही है। तो आंसर इसमें मेरा क्या सही है, आंसर मेरा पहला आंसर सही है, 18 दिन आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे, इसका सभी लोग उत्तर बोलो, इसका सभी लोग उत्तर बोलो। तो दोस्तों चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी करना दोस्तों के साथ, दबाए शेयर करो, इसको जितना शेयर कर पाओ उतना शेयर करो। दबाए शेयर करो।
ए और बी मिलकर एक कार को 72 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर एक काम को 120 दिन में करते हैं, तथा ए और सी मिलकर 90 दिन में करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी मतलब अलग अलग पूछा गया है, तीनों कार अलग अलग कितने दिन तक करेंगे। उसने पूछा कि तीनों कितना कार कर सकेंगे, बोलो तीनों कार कितना कर सकेंगे, बोलो। हम यहाँ पर देखेंगे ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी 1/72 प्लस 1/120 प्लस 1/90 इतने दिन में करते हैं, ये इतने दिन में करते हैं तीनों मिलकर। तो यहाँ पर तीनों कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कोष्टक ए प्लस वी प्लस सी कोष्टक। अब यहाँ पर इन सभी का लासा लो, 72 120 90 का लासा लेंगे, इनका जब लासा लेंगे, लासा कितना आ जाएगा 720 भी लासा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 720 लासा उठा लो, इनका लासा ले लो 720 लासा आ जाएगा। तो एक कितनी बार गया, 10 बार गया, 0 काटो प्लस 5 छंग 72 प्लस 0 काटो 8 9 8 72, इन्हें जोड़ दो 16 और 16 8 24, 16 8 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24/72 काट दो, 8 3 24 8 9 72, फिर काट दो 3 3 9, तो बचेगा यहाँ पर 1/30। तो यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा तो निकलेगा 1/60। मतलब ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी ये कर रहे थे 1 देखो 8 3 24 और 9 8, देखो यहाँ पर गलती काटने, देखो दोबारा फिर इससे देखो, इन्हें सब जोड़ दो 16 24, तो 24/720 काट दो, 8 3 24 9 8 72, 3 3 9, तो यहाँ पर क्या निकलेगा 1/30। उसने पूछा है तीनों ने कितने दिन काम किया। अब उसने कहा तीनों ने 3 दिन में कितना कार किया। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 का गुणा और हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 1/60। जब 1/60 मतलब हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कार कर रहे 1/60। तो उनने कितने दिन तक, 3 दिन तक कार के, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ए प्लस बी प्लस सी का निकलेगा 1/20, मतलब हो जाएगा मेरा 20 दिन कार हुआ। कितने दिन कार हुआ, ए प्लस बी प्लस सी ने 20 दिन कार किया, तीनों ने 3 दिन तक कार किया, तीनों ने 3 दिन तक कार किया, तो काम कितना किया 1/20 कार किया, 1/20 कार किया। नेक्स्ट देखेंगे, देखो एक कार की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। एक कार की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। सभी लोग बोलेंगे, पहले हमने कहा था किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 18/5 का गुणा करते हैं। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सूत्र होता है दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ये 2 सूत्र बहुत ज़रूरी ध्यान रखने होते हैं। देखो मीटर प्रति सेकंड हमने पूछा क्या है, हमने पूछा था एक कार की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए तो 5/18 का गुणा कर देंगे, 18 3 54, तो हो जाएगा 3 × 5, तो निकलेगा 5 3 15 मीटर प्रति सेकंड। तो चाल हो जाएगी मेरी मीटर प्रति सेकंड। आंसर मेरा सही है, आंसर डी आंसर सही है। नेक्स्ट देखो, इसका सभी लोग उत्तर बोलो इसका उत्तर सभी लोग। हमने एक देखा, एक व्यक्ति 900 मीटर चौड़ी सड़क 12 सेकंड में पार कर जाता था, उसकी गति क्या होगी। 900 मीटर चौड़ी सड़क 12 सेकंड में पार कर जाता है। सड़क कितनी चौड़ी है, 900 मीटर चौड़ी है, कितने समय पार करता है 120 सेकंड में पार कर जाता है। कितना आंसर है इसका
120 सेकेंड में पार किया तो आंसर किसका क्या होगा? 24, 21, 36, 27। कितना आंसर होगा सही? तो हमने देखा जब इसमें क्या दे रहे हैं, दूरी दे रहे हैं, तो दूरी कितनी दे रहे हैं? दूरी दे रहे हैं आपको 900 और समय कितना दे रहे हैं? 120। 0 से 0 काट दो, 3 तिरका 9 और 3 चौके 12, फिर काट दो 15, यहाँ हो जाएगा 2, तो क्या निकलेगा? 15/2। 15/2 हो गया। हमने पूछा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो कितने का गुणा करेंगे? 18/5 का गुणा कर दो। 5 3 15 न 2 18, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 × 9, 9 3 27, तो आंसर क्या हो जाएगा? 27 आंसर सही हो जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर मेरा डी आंसर बिल्कुल सही है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ये प्रश्न एसएससी मल्टी टाइस्टिक परीक्षा में आ चुका है। एसएससी सीजीएल का प्रश्न है ये। बोलो, एक नौका की गति धारा के साथ और धारा के प्रतिकूल के साथ 14 किलोमीटर प्रति घंटा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति क्या होगी? धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल क्या होगा? धारा की अनुकूल गति होती है एक नाव की गति धारा की दिशा में, तो x + y। धारा के एक नाव की गति धारा के विपरीत दिशा में हो जाएगी x - y। हम कहें धारा की चाल हो जाएगा x - y/2। हम कहते हैं नाव शांत जल में नाव की चाल x - y/2 हो जाएगी। शांत जल में नाव की चाल x + y/2। धारा की चाल हो जाएगी x - y/2। ये हो जाएगा। पूछा जाए धारा की दिशा में नाव की चाल x + y, धारा की विपरीत दिशा कहते तो नाव हो जाएगी क्या? x - y। ये 2-3 सूत्र बहुत जरूरी ध्यान रखना होता है। तो हमने पूछी धारा की चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल, तो हमने पूछी, यहाँ पूछा गया क्या? धारा की चाल होगी, तो धारा की चाल का सूत्र लिखा था x - y/2। मतलब नाव की धारा की चाल हो जाएगी, नाव की धारा की चाल हो जाएगी, तो घटा दो, यहाँ पर हो जाएगा 14। तो क्या हो जाएगा? 14 - 8 और बटे 2 कर दो, यहाँ पर क्या बचेगा? 6/2, काट दो 2 3 6, तो आंसर क्या निकलेगा? आंसर मेरा निकलेगा 3। आंसर मेरा सही है, डी आंसर मेरा सही है। आंसर क्या निकलेगा? 3 निकलेगा। आंसर मेरा डी सही है। नेक्स्ट देखेंगे। इसमें पूछा गया है 5% वार्षिक दर पर 25,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछा गया। 25,000 रुपये है, रुपये कितने? ये 25,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। मूलधन बराबर क्या होता है? मूलधन बराबर होता है या कि चक्रवर्ती ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन 1 + r/100, 100 की पावर t-1 कर दो। इससे भी सवाल मेरा लग जाएगा। इस फार्मूला से सवाल भी लग जाता है। हम इससे सवाल को नहीं लगाएंगे इस फार्मूला से, इस सवाल बहुत लंबा निकल जाता है। इस फार्मूला से सवाल बहुत लंबा निकल जाता, तो हम कैसे लगाएंगे? फ्रैक्शन वैल्यू से हम सवाल को लगाएंगे। तो इसमें बोला 5% हटाएंगे बटे 100 हो जाएगा, 20 500 हो जाएगा, 1/20 हुआ। हमें चलना कितना है? 2 वर्ष तक जाना है। तो पहले 20 था, 20 से कितना हुआ? 21 हुआ। 20 था, कितना हुआ? 21 हुआ। तो यहाँ पर कर दो 20 × 20 बराबर हो जाएगा 21 × 21 कर दो। 20 × 20 करेंगे तो 400 हो जाएगा। अब 21 गुणा करें 400, 41 हो जाएगा। ये निकलेगा मेरा मूलधन। ये मेरा क्या हुआ? मूलधन हुआ। ये क्या हुआ? मेरा मिश्र धन हुआ। ये मेरा मिश्र धन हुआ। तो ब्याज निकलेगा, हम मूलधन मिश्र धन से घटा देंगे तो ब्याज निकलेगा मेरा 41। ब्याज निकला मेरा 41। तो मूलधन बराबर 25,000। मूलधन बराबर क्या दे रहे हैं? मूलधन बराबर दे रहे हैं 25,000। हमने पूछा है ब्याज बराबर त्रिया गुणा कर दो। तो 25,000 गुणा 41/400। 0 से 0 काटो,
अब सवाल क्या ऊपर बचेगा, 250 गुणा 41, 250 गुणा 41, देखो 250 गुणा 41 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सवाल को हल्का कर दो, यहाँ पर काट दो, 2 एकम 2, 225, 225 बटा 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 125 गुणा 41 बटा 2, 125 गुणा 41 बटा 2। हम गुणा करके देख लो, गुणा करके जो आएगा आंसर, इन दोनों में एक आंसर कोई होगा। देखो गुणा कैसे करेंगे, गुणा करके देखेंगे, सबसे पहले गुणा करके देख लो। तो यहाँ पर गुणा कैसे करेंगे, तो 125 गुणा 41 तो हो जाएगा 125। तो यहाँ 4 पंचे 20 हासिल लगा, 2 4 दूनी 8, 2 10 हासिल लगा, 1 4 एकम 4, 2 6 हो जाएगा। इन्हें जोड़ दो, 5 2 1 6 बटे 2, ये हो जाएगा। इनको क्या करेंगे, 2 से काट दो, यहाँ पर 5 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 5 होगा, आप सही है 5 होगा यहाँ पर। तो 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 51, यहाँ पर निकलेगा 51 25, 51 25 बटा 2, काटो 2 एकम 2, यहाँ पर हुआ 5, 5 दूनी 10, यहाँ पर क्या हुआ 11 हुआ 6, पॉइंट आ जाएगा तो निकलेगा मेरा 62। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, मेरा आंसर जा रहा है, ये जा रहा आंसर मेरा है बी, आंसर सही है। लगाने का इसी तरीका सबसे अच्छा तरीका लगाने का होगा। नेक्स्ट देखें सवाल, तो बोलो इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग उत्तर बोलेंगे। इसमें पूछा गया है त्रिभुज, हमने त्रिभुज दिया है। त्रिभुज प्रकार होते हैं, पहले देखें समबाहु, समबाहु त्रिभुज जिसकी समान भुजा ए भी भुजाएं होगी, ये भी होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल होता है अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। इसकी ऊंचाई होती है अंडर रूट 3/2 ए होती है, इसकी ऊंचाई हो गई है। ये हो गई समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी समान भुजा समान हो, जिसकी समान भुजा समान हो। जैसे हम इसमें पूछा गया एक त्रिभुज की भुजा दी गई है, एक त्रिभुज की भुजा देंगे, ये मान लो 5, ये मान लो 12, ये मान लो 13। जो 13 भुजा होती है सबसे अधिक भुजा होती है, सबसे अधिक भुजा होती है, जो अधिक भुजा होती है उसे बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कर्ण, उसे बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। तो इसमें लगेगा क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 हो जाएगा 12 गुणे 5, तो यहाँ पर काट दो 6, तो हो जाएगा 6 गुणा 5, 6 पंचा 30, आंसर सही हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या निकलेगा, आंसर मेरा 30 आंसर सही है। तो आंसर मेरा पहला सही है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। तो दोस्तों आज इतने सवाल हैं, तो चैनल पे नए हो, कोई भी व्यक्ति नया हो, सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों को भी शेयर कर देना। आपकी प्रतिदिन क्लास चलेगी, मैथ जीके रीजनिंग की आपको प्रतिदिन क्लास दी जाएगी। यूपी पुलिस के जब तक फॉर्म अप्लाई ना हो जाए उससे पहले सिलेबस ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। पेपर तक तो आपको हर चीज़ कंप्लीट करा दी जाएगी।